आप क्या करती हो बेटा? मैं मिरांडा हाउस में हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स अभी परस्यू कर रही हूँ। मिरांडा हाउस, ग्रेजुएशन में हो? जी पहला साल है? हाँ जी। अच्छा, तो आप रहने वाली कहाँ की हो? मैं मेरठ की, तो ज्योग्राफी क्यों लिया? क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट तो है। मिरांडा हाउस की मेरिट तो बहुत ऊपर जाती है। तो मेरी मेरिट आ गई, तभी मुझे एडमिशन मिल भी गया। 12th मेरठ से किया है? जी। तो आप बताइए भाई। चौधरी विनीत काजला मेरा नाम है। आप इनके साथी हैं? जी। कौन है ये आपकी? ये मेरी भतीजी है। हाँ? भतीजी है मेरी। अच्छा, एक बात है, अब मेरठ, बागपत, शामली इलाके में जी। भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहले से बहुत माहौल बदल गया है। हाँ, कंपैरेटिव नहीं, पहले भी था माहौल, ऐसा नहीं है। हम हमारे परिवारों में जैसे हम देखते हैं शुरू से, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में हाँ तो, लेकिन अब आम लोग भी मैं देखता हूँ। जी। अब मेरठ में कॉलेज यूनिवर्सिटी देख रहे कितना मेरठ में एक तो आप दिल्ली के नज़दीक होने के कारण भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट में भी और स्टडीज़ में भी। 7 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरठ हाँ, में, वही बड़ी यूनिवर्सिटी, 7 यूनिवर्सिटी। और तो अब वाकई बहुत जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले के कंपैरेटिव। तो ये बिटिया को मिरांडा हाउस पढ़ाने का ये कलेक्टर बनाना है? हाँ, इसकी इच्छा है, तो इसलिए जो इसकी इच्छा है वो, कोई इससे एज इट इज़ प्रेशर नहीं है। दरअसल मेरे फादर भी पुलिस में डीएसपी रहे हैं, यूपी पुलिस में, और काफ़ी नामी अधिकारी रहे हैं। तो इन्होंने उनको देखा है और हमसे सुना है, तो इसलिए इनकी भी इच्छा वही है, इच्छा अपेक्षा। तो 12th किस साल किया था बेटा? मैंने 2023 में 12th किया। अच्छा, पिछले साल। उसके बाद तो यही बोर्ड हो रहा है। तो कैसे तुम्हारे मार्क्स थे? मेरे 98.2% थे, और CUET में 776 था एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये कितना होता है? 776। 800 में से 776। हाँ? 800 में से 776। तो तुम्हारी पोजीशन रही होगी यूनिवर्सिटी में। हाँ, तभी मिरांडा में एडमिशन मिला, हॉस्टल भी मिला है उसे। जी। तो ये आजकल के बच्चे जो नंबर के लिए बहुत, देखो बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो 98.2 तुम पाई, 776 CET में पाई। तो ज़रा बच्चों का जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, ये नंबर का कोई इम्पोर्टेंस सच में है या बस खाली बताने के लिए है? ज़रा बताओ। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि बोर्ड भी उतना ही ज़रूरी है, और ये देखिए नॉलेज ही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ नंबर के लिए ही होती है। हम जितना अपने लिए पढ़ लें वही है। कॉलेज में भी यहाँ पर अलग अलग कंपटीशन है, सोसाइटीज़ हैं, और कुछ ना कुछ रोज़ ना रोज़ चलता ही रहता है यहाँ पर ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने आप को संभालें और आगे जाकर अपने को किस तरीके से बेहतर करें, किताबें पढ़ें। तो CUET में भी आप नंबर लाएँ, मैं तो कहूँगी, और बोर्ड्स में भी नंबर लाएँ, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, और जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उतना अच्छा आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तुम ये पढ़ाई को लेके, नंबर ले आने को लेके, एग्जाम को लेके प्रेशर में रहती हो या एंजॉय करते हुए पढ़ती हो, या एकदम झोंकी देती हो? दोनों बैलेंस रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है प्रेशर, ऐसा आप इंटरनल प्रेशर रहता है कि मुझे अपने आप बेहतर ही करना है, तो ऐसा एक्सटर्नल नहीं रहता, पर मैं कहूँगी मेरे अंदर ही इंटरनल प्रेशर रहता है। और थोड़ा पॉलिटिक्स और मोदी जी और केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी कुछ सोचती समझती हो? वो तो मैं ये कहना चाहूँगी, अभी जो अंबानी वेडिंग ये पूरा हाइप चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी ने कुछ ना कुछ छुपाने के लिए ये अंबानी वेडिंग को इतना हाइप करा है। यहाँ तक कि ये मैं ही नहीं सोचती हूँ, मेरे हॉस्टल में ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि लोकसभा 2024 इलेक्शंस मई में आने वाले हैं, और यहाँ पर हर बच्चा अंबानी की रीलें चला रहा है। तो मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि ये कुछ इतना बड़ा काम नहीं कि हो रहा है अभी। इस टाइम लोकसभा पे डिस्कस होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो PR मार्केटिंग अंबानी की शादियों में लगाई गई है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। अब ये तो सवाल तुमने बड़ा खड़ा कर दिया। अब ये देखिए, देश के ऐसे कॉलेज की स्टूडेंट है कि मुझे लगता है कि मिरांडा हाउस में एडमिशन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और 98.2% नंबर पाई है, और बोर्ड और CUET में आप पता ही चल रहे हैं, और उसके बाद के बोर्ड्स अभी हो रहे हैं। अभी ये मुश्किल से, मतलब कितनी छोटी बच्ची है, और इसको ये लग रहा है अरे भाई शादी बड़े आदमी की हो रही, दुनिया का इतना बड़ा आदमी, दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग आए। सरकार ने जामनगर के एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बना दिया, कि ताकि सब लोग आएँ, वहाँ खुशियाँ मनाएं, शरीक हों। तो तुमको क्या दिक्कत हो गई अंबानी की शादी से? क्योंकि हर जगह ही ये इतना फैल रहा है, मतलब कुछ भी हम खोलते हैं तो अंबानी की, हमारा रिश्तेदार तो अंबानी है नहीं, पर हाँ बहुत ही GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है।
पर देखिए जब भी मैं कुछ खोलती हूँ तभी नोटिफिकेशन आज ये आ गया, सलमान खान आज ये आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्या मुद्दा बड़ा होना चाहिए, किस पे डिबेट होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? अभी मैं 18 साल की इस साल पहली बार हुई हूँ, मतलब मैं 18 साल की हुई हूँ और मेरे जैसे काफ़ी बच्चे 18 साल के हुए हैं, तो ये अंबानी की शादी देखकर तो उन्हें कुछ पता चलेगा नहीं। अब ज़्यादा चीज़ें उनको बताना चाहिए, उनको रिसर्च करना चाहिए कि कौन सी पार्टी कैसे चल रही है, कहाँ उन्हें पहला वोट, अपना पहला मतदान कैसे उन्हें सबसे पहले करना है। तो तुमको क्या लगता है, तुम अपने इश्यूज बताओ ना कि किस इश्यूज को तुमको लगता है इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे डिबेट होना चाहिए, ये न्यूज़ में आना चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि कल विमेन एम्पावरमेंट है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि विमेन के लिए बहुत मतलब डिबेट्स और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो अभी गवर्नमेंट ने विमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा और विधानसभाओं में पास तो किया, वो तो कहती है। देखिए पास तो किया है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर्स में पास हो जाती है हर चीज़, पर इम्प्लीमेंटेशन आने के लिए अभी इंडिया बहुत एक स्टिग्मेटिक सोसाइटी है, तो जब तक हम उसको अंदर नहीं डालेंगे, जो चीज़ पहले से ही ढली हुई है उसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये रिजर्वेशन बिल तो हर सरकार लेके आएगी, पर मैं नहीं मानती कि जब तक ये चीज़ हर दिल के अंदर नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो अच्छा, पाएगा। तुम ये क्या मानती हो कि मोदी जी की सरकार के बारे में कि उनका कामकाज कैसा है? मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, इस माहौल के हिसाब से सही चल रहा है। और मैं केजरीवाल के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अभी मेरठ से दिल्ली आई हूँ, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी बसेस फ्री मिली हैं, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो ठीक है, मतलब अभी पर इतना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसकी तरफ से? दोनों ही पार्टी की तरफ से, आपसे भी और बीजेपी से भी, मैं दोनों से ही कहना चाहूँगी। देखिए 18 साल की बच्ची है, इसकी बातें सुन के आपको खुशी हुई होगी। और माहौल क्या है, मैं यही खासियत भी है कि राह चलते लोग मिलते हैं, तो ये बिटिया खूब आई, बड़ी बनो बेटा, तुम कलेक्टर टॉप करो। और अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।